हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमने लिए हैं, सारे प्रश्न चुनिंदा हैं और एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 1602 में हुई थी। ऑप्शन बी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? गोवा पर किया था ये 1510 में। ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री ये इन्होंने कोचीन में स्थापित की थी। ऑप्शन बी, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ पहुंचा? कब और कहाँ? तो ये 1498 में कलिकत में पहुंचा था। 1498 कालीकट। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश व्यापार के लिए आया था? तो सबसे पहले ये पुर्तगाल आए थे। ऑप्शन ए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने दीव और दमन पर कब्जा किया? दमन और दीव पर कब्जा किया तो ये पुर्तगालियों ने ही किया था। ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने ही दमन और दीव पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये पुर्तगालों से संबंधित थी। ऑप्शन ए, पुर्तगालों से संबंधित थी ब्लू वाटर पॉलिसी। आज का अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की थी। सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री ये सूरत में ही स्थापित की थी। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए मंजूरी जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन बी, जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें पराजित किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें पराजित किया? तो मुगलों, अवधों और बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मुगलों, अवध और बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्धों में मुख्य रूप से किन दो यूरोपीय शक्ति ने भाग लिया? जो कर्नाटक का युद्ध था, इसमें से किस दो यूरोपीय शक्ति ने भाग लिया था? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने लिया था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, वोंडी वॉन्स का युद्ध कब हुआ था? वोंडी वॉन्स का युद्ध ये 1760 में हुआ था। ऑप्शन बी, वोंडी वॉन्स का युद्ध 1760 में हुआ था। किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त कर दिया? भारत में फ्रांसीसी शक्ति को किस युद्ध ने समाप्त किया? वोंडी वॉन्स का युद्ध ने समाप्त किया था। वोंडी वॉन्स के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का समाप्त हो गया था या समापन हो गया था। किस यूरोपीय शक्ति ने चंद्रनगर पर नियंत्रण स्थापित किया था? चंद्रनगर पर किसने स्थापित किया था? ये फ्रांसीसियों ने किया था। ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर नियंत्रण स्थापित किया था। किस संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की? तो ये कौन सी संधि थी जिससे अंग्रेजों ने बंगाल में प्रभुत्व हासिल की थी? तो ये इलाहाबाद की संधि थी। ऑप्शन ए, इलाहाबाद की संधि। पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने 1761 में कब्जा किया था।
इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य ये भारतीय राज्यों का नियंत्रण करना था। ऑप्शन बी, भारतीय राज्यों को नियंत्रण करना था। अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त ये 1793 में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और ये 1793 में शुरू हुआ था। 1793 में शुरू हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त की शुरुआत स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। किस गवर्नर जनरल ने दोहरी शासन प्रणाली लागू की? तो दोहरी शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी शासन प्रणाली लागू की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब मिली? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो ये 1765 में मिली थी। ऑप्शन सी, 1765 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में टेलीग्राफ प्रणाली शुरू की? टेलीग्राफ प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने भारत में शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? भारत में पहली रेलवे लाइन ये बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए, बम्बई से थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत कब की? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत ये 1853 में की थी। सी, 1853 में अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा गया यानी कि हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा गया था? तो ये सतारा था। ऑप्शन ए, सतारा राज्य को सबसे पहले हड़प नीति के तहत हड़पा गया था। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति लागू की? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो ये डलहौजी ने की थी। ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस शुरू की? यूरोपीय शक्ति कौन थी? वह कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में प्रथम बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी? तो ये की थी पुर्तगालों ने की थी। ऑप्शन ए, पुर्तगालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में यूरोपियों के खिलाफ मुख्य असंतोष का कारण क्या था? 1857 के विद्रोह में यूरोपियों के खिलाफ मुख्य असंतोष का कारण क्या था? तो ये था आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और हड़प नीति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में कमिश्नरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया? भारत में कमिश्नरी गतिविधियों को बढ़ावा किस यूरोपीय शक्ति ने दिया था? तो ये पुर्तगालों ने दिया था। ऑप्शन बी, पुर्तगालों ने भारत में यूरोपीय शक्ति को कमिश्नरी को गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या था? जब यूरोप भारत में आए थे तो सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ था? तो ये हुआ था भारत का आर्थिक शोषण शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, भारत का आर्थिक शोषण। भारत से पुर्तगालियों का अंतिम क्षेत्र कब आज़ाद हुआ? तो भारत से पुर्तगालियों का अंतिम क्षेत्र ये 1961 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन सी, 1961 में। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया? सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यूरोपीय शक्ति कौन था? तो ये अंग्रेज थे। ऑप्शन बी, अंग्रेज भारत में सबसे ज्यादा या फिर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले थे। भारत में यूरोपियों के आगमन किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ?
यूरोपियों के आगमन से भारत में किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? ये सूती वस्त्र के उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। ऑप्शन ए सूती वस्त्र। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में पहली बार डाक प्रणाली शुरू की? डाक प्रणाली किस यूरोपीय शक्ति ने शुरू की थी? ये अंग्रेजों ने शुरू की थी। ऑप्शन सी अंग्रेजों ने भारत में पहली बार डाक प्रणाली शुरू की थी। मैकाले मिंट्स कब प्रस्तुत किया गया? मैकाले मिनट्स ये 1835 में प्रस्तुत किया गया था। 1835 में प्रस्तुत किया गया था मैकाले मिंट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।